ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसी कारण से जब वो मन के कारक हैं, तो जब वो इतनी बार राशि बदलेंगे पूरे हफ्ते में, क्योंकि बहुत तेज़ राशि बदलते हैं, तो वो अलग अलग भावों में जाते हैं, राशियों में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं। तो इन सबका आपके जीवन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशि पर अति विशेष होता है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करके अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, इसके लिए ये जो वीकली राशिफल है बहुत विशेष है। यदि आपकी लग्न राशि या तो चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मत है यह भी मैं हर बार बताता हूँ। मेरे हिसाब से अगर लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। बस टेक्निकली अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। 9 तारीख को चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे सुबह के 9 बजे यानी कि मीन में, और 11 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, छठे भाव में हैं, दोनों उपचय भाव हैं, तो जीवन की गति आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। छठे घर के चंद्रमा वैसे भी कार्यों को पूर्ण करते हैं। कुछ अटक रहा था उसको उसमें पूर्णता लाते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, लीगल वर्क है, उसमें पूर्णता लाते हैं। अच्छा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर छठे भाव के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं को बहुत बढ़ाते हैं। व्यक्ति बहुत चिंताएं करना शुरू कर देता है, और ऊपर से राहु भी आ गए। राहु कहाँ आ गए? चंद्रमा आए हैं राहु के साथ, तो ग्रहण दोष भी लग गया। चिंताएं तो अलग ही लेवल पर जाएंगी आपके, मतलब कि ना आप खुद देखेंगे कि आप देखिएगा जो हफ्ते के शुरुआती 2-2.5 दिन है, उसके बाद का समय, स्पेशली मध्य भाग का, क्योंकि अंत में फिर से अष्टम में चले जाएंगे, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस होगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर जहाँ हफ्ते के शुरुआत में बहुत विचलित हो जाएंगे, वहीं चीज़ें थोड़ी सी मध्य भाग में बेटर होंगी, क्योंकि चंद्रमा छठे घर में होंगे शुरुआती भाग में। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, उसको बहुत बड़ा आकार अपने मन में दे देना, गुस्सा बहुत आना, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहना, ये सारी चीज़ें आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में तंग करेंगी। कार्य क्षेत्र में भी स्ट्रेस बहुत रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मंगल 10वें में वक्री हो चुके हैं और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी छठे घर में, यानी कि कार्यभार भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तैयार रहेगा। नवांश कुंडली, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएगा, मानसिक रूप से शांति मिलेगी। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, लोग दबाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस में फिर भी ठीक है सब कुछ, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा टाइम है। जो रिलेशनशिप में उसको ठीक करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, थोड़ी सकारात्मकता रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी दिख रही है। आप भी नेगेटिव हो जाएंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, प्रिपरेशन का अच्छा टाइम है, और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, एसिडिटी, बीपी, सर्वाष्टक, सप्तम भाव वाली है। जीवन को यहाँ पे बैलेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम चीज़ें मानसिक रूप से स्पेशली अनबैलेंस हो सकती हैं या इम्बैलेंस हो सकती हैं। 11 तारीख सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मेष में, और 13 तारीख दिन के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके दशमेश है तो यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे, और एक राजयोग बनाता ग्रह लग्न को देखेगा। और यहाँ पर परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है और मंगल चंद्रमा की राशि में है। मंगल कर्क में है चंद्रमा की राशि, चंद्रमा मंगल में है मंगल की राशि। तो ये परिवर्तन योग बनता है, और दो केंद्र भावों के बीच में, स्पेशली सप्तम और 10वें के बीच में परिवर्तन योग अच्छा होता है। अगर इस टाइम पे आपका प्रमोशन आदि की बात चलती है तो बहुत चांसेस है कि प्रमोशन होगा, या फिर आपके ऊपर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य क्षेत्र में दी जा सकती है।
और कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे हाई रहेगा। बस ध्यान क्या देना है कि यह मंगल वक्री है और ये परिवर्तन योग बन रहा है। आपकी इमेज को कुछ लोग यहाँ पर खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इमेज कॉन्शियस रहेगा, अपने इमेज को लेकर बहुत केयरफुल आपको यहाँ पे रहने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि भी है, विषयोग बन रहा है। कभी कभी क्या हो सकता है ना कि एकदम चीज़ों से मन उठ जाएगा, यहाँ पर सब ठीक चल रहा होगा लेकिन कुछ अच्छा होते हुए भी जीवन में चीज़ों से मन उठ जाएगा। ये विष दोष का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, अपने जीवन को थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो फिर जैसे मैंने कहा इमेज पर प्रभाव या आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है लेकिन थोड़ा शांत रहिएगा। बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लव लाइफ, झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे पर आरोपीकरण बहुत होगा। वैवाहिक जीवन, आगे बढ़ने का समय है लेकिन लड़ाई झगड़े यहाँ पे भी दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं पति पत्नी के बीच में, बस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पास्ट में मत जाइएगा या पर्सनल के एक दूसरे की फैमिलीज को टच मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, शांत बैठिएगा, ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा शांत रहेंगे, आराम से समय को निकाल लीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग और किडनी या गॉल ब्लैडर का कोई रोग है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है जो बता रहा है कि आपके खर्चे थोड़े से हफ्ते के मध्य भाग में बढ़ सकते हैं। 13 तारीख दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो उच्च के भी हो गए हैं और यहाँ पे उनके ऊपर संवेदनशीलता बहुत है क्योंकि यहाँ पे वो वक्री गुरु के साथ हैं और वक्री बुध की दृष्टि भी है। तो 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से चंद्रमा अष्टम में, ऊपर से उच्च के जो संवेदनशीलता बढ़ाती है, और ऊपर से पूर्णिमा योग क्योंकि सूर्य का प्रभाव है। तो यहाँ पे हफ्ते के अंत में पैसा अचानक से आ रहा है लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते के शुरुआती भाग से भी कष्टकारी समय रहेगा क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, ऊपर से केतु से त्रिकोण में भी है तो उनकी दृष्टि। पुरानी बातों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। पुराने डिसीजंस को लेकर बहुत परेशान रहेंगे, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। और यहाँ पर वाणी के स्थान पर भी प्रभाव है तो वाणी में भी बहुत कटुता भी आ सकती है या अपूर्णता भी आ सकती है। तो ये सारी ही चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग करती हुई दिख रही है। किसी पर भरोसा नहीं करना हफ्ते के अंत में, किसी की बातों में नहीं आना हफ्ते के अंत में, किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना हफ्ते के अंत में, और ज़्यादा क्रिएटिव या ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये वो समय है जब सरलता से कट जाए टाइम तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। 2 वक्री ग्रह का प्रभाव है ना, वो भी बुध और गुरु, एक आपकी बौद्धिक क्षमता, एक आपका ज्ञान, तो दोनों ही वक्री हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा है तो ज्ञान और बुद्धि होते हुए भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नवांश, एक प्रकार से गजकेसी योग है लेकिन अष्टम में है तो उतना बच नहीं पाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी में सौम्यता रखनी है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन यहाँ पर भी आराम से बातचीत कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। बिजनेस में फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा अच्छा समय है, अचानक से लाभ हो सकता है, कोई नया काम मिल सकता है। लव लाइफ, चीज़ों पे रिएक्ट मत कीजिएगा, लेट गो, ये बहुत अच्छे 2 शब्द हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर ही खिंचातनी चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े थोड़े से दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको गाइड की आवश्यकता है यानी कि कोई गाइडेंस की आवश्यकता है, किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर्स और इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका 6ठा घर बली है, थोड़ी सी चिंताएं हफ्ते के अंत में ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिख रही है। मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का अंतिम भाग सबसे कष्टकारी रहेगा। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा, दुर्गा चालीसा 2-2 बार पाठ करके दोनों ही देवियों को सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।